दिल्ली के पुराने मोहल्ले शास्त्री नगर की एक शांत सी गली में वर्मा परिवार का छोटा सा घर था। घर साधारण था, पर उसमें वर्षों की मेहनत और रिश्तों की परछाइयां बसी हुई थी। घर के मुखिया हरिनाथ वर्मा रिटायर हो चुके थे। उनकी पत्नी शारदा देवी दिन भर पूजा पाठ और रसोई में लगी रहती थी। उनका बेटा निखिल एक निजी कंपनी में काम करता था और बहू आरती घर को पूरे मन से संभालती थी। 8 साल का बेटा आरव घर की रौनक था। आरती स्वभाव से बेहद संवेदनशील थी। उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। अगर कोई दुखी दिखता तो वह अपने काम छोड़कर भी उसके पास पहुंच जाती। शारदा देवी को कई बार लगता कि बहू अपने घर से ज्यादा बाहर वालों की चिंता करती है, लेकिन वे कुछ कहती नहीं थी। उसी गली में कुछ महीनों पहले एक नई महिला आकर बसी थी। नाम था माया सक्सेना। बड़ी चमचमाती कार, महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल और बोलने का आधुनिक अंदाज। कहा जाता था कि उसका पति विदेश में नौकरी करता है और वह यहाँ अकेली रहती है। मोहल्ले में उसकी चमकदार जिंदगी चर्चा का विषय बन गई थी। आरती की पहली मुलाकात माया से सीढ़ियों पर हुई थी। माया ने मुस्कुराकर कहा था कि अकेलेपन में उसे किसी अपने की कमी खलती है। आरती का दिल पिघल गया। उसे लगा कि शायद माया को सच में किसी दोस्त की जरूरत है। वहीं से आरती का झुकाव माया की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे आरती का ज्यादातर समय माया के घर बीतने लगा। कभी कॉफी बनाना, कभी लंच तैयार करना, कभी उसके मेहमानों के लिए मिठाई। आरती को लगता था कि वो किसी अकेली औरत का सहारा बन रही है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि उसके अपने घर में लोग उसका इंतजार करते रहते हैं। शारदा देवी कई बार चूल्हे के पास खड़ी होकर बहू की राह देखती। चाय ठंडी हो जाती, सब्जी देर से बनती, लेकिन वे चुप रहती। हरिनाथ वर्मा सब समझते थे, पर अनुभव ने उन्हें धैर्य सिखाया था। एक दिन हरिनाथ की बड़ी बहन गीता देवी गांव से आईं। उम्र ढल चुकी थी, पर नजर तेज थी। उन्होंने जल्दी ही महसूस कर लिया कि घर की बहू ज्यादातर समय बाहर रहती है। उन्होंने शारदा से धीरे से कहा कि चमकदार चीजें अक्सर इंसान को अपने घर से दूर कर देती हैं। कुछ दिन बाद माया ने अपने घर एक बड़ी पार्टी रखी। महंगे पकवान, तेज संगीत और खास मेहमान। आरती सुबह से ही वहां पहुंच गई और बिना थके रसोई संभाल ली। उसे अच्छा लग रहा था कि उस पर भरोसा किया जा रहा है। पार्टी के बीच एक महिला ने माया से पूछा कि ये लड़की कौन है जो इतनी लगन से सब संभाल रही है। माया ने हंसकर कहा कि वो उसकी हेल्प है। वही शब्द आरती के दिल में चुभ गया। उसने सब कुछ सुना और पहली बार उसे लगा कि जिसे वो दोस्त समझ रही थी, वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। उसी वक्त शारदा देवी और गीता देवी भी वहां आ पहुंची थी। आरती की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसने मदद दोस्ती में की थी, नौकरी समझकर नहीं। माया की नजरें झुक गईं, पर देर हो चुकी थी। उस रात आरती चुपचाप घर लौट आई। घर की चौखट पार करते ही उसका धैर्य टूट गया। वो शारदा देवी के सामने बैठ गई और रो पड़ी। उसने अपनी गलती स्वीकार की। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बाहर की चमक आंखों को धोखा देती है, घर की रोशनी दिल से आती है। अगले दिन से आरती ने माया के घर जाना बंद कर दिया। उसने अपने घर को नए सिरे से अपनाया। वो अब घर को पैसों या दिखावे से नहीं, बल्कि अपने समय और प्रेम से संवारने लगी। खेलना, सास ससुर के साथ बैठकर बातें करना, पति के साथ सुकून के पल बिताना। उसे समझ आ गया कि यही असली दौलत है। इसी मोहल्ले में एक और घर था, जहां सरोज देवी रहती थी। उम्र 70 के पार थी। पति के गुजरने के बाद वे बेटे बहू के साथ रहती थी। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन भीतर हालात अलग थे। बहू उन्हें बोझ समझती थी और बेटा चुप रहता था। सरोज देवी की आदत बन गई थी कि वे पड़ोसियों से कभी थोड़ा आटा, कभी सब्जी, कभी पका खाना मांग लेती थी। लोग उन्हें लालची समझते थे, पर कोई उनकी मजबूरी नहीं जानता था। उनका आत्मसम्मान हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था।
पड़ोस में रहने वाली साक्षी ने एक दिन उन्हें रोते हुए देख लिया। पूछने पर सरोज देवी की वर्षों की चुप्पी टूट गई। उन्होंने बताया कि अपने ही घर में उन्हें खाना तक नहीं पूछा जाता और उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। साक्षी का दिल भर आया। उसने बिना देर किए अपने पति से बात की। उसने कहा कि अगर हम बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे सकते तो हमारी सारी तरक्की बेकार है। अगले ही दिन वे सरोज देवी को अपने घर ले आई। उसने सादगी से कहा कि यह अनजांत है, घर अब उनका भी है। सरोज देवी की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। उन्होंने डरते हुए पूछा कि क्या वे बोझ नहीं बनेंगी। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा कि वे बोझ नहीं, आशीर्वाद हैं। समय के साथ दोनों घरों की कहानियां एक ही सीख देती थी। दूसरों की चमकदार जिंदगी अक्सर सिर्फ दिखावा होती है। असली खुशी अपने लोगों के साथ अपने घर में होती है। जो अपने रिश्तों को समय और सम्मान देता है वही सच में अमीर होता है।